Good morning, respected Principal Ma'am, Dr. Hema Prasad Ma'am, Dr. Professor Sanjay Kumar Sir, Dr. Maya Sukla Ma'am. A very warm good morning to all of you. I, Dr. Preeti Singh from B.Ed Department, Government PG College Ranikhet, welcome you all from bottom of my heart. Today we gather here on this virtual platform to celebrate 7th International Yoga Day. The idea for an UN mandates International Day of Yoga was first proposed by our Prime Minister Narendra Modi ji during his speech at the United Nations General Assembly in 2014. In his speech, Prime Minister Modi ji called yoga an invaluable gift of India's ancient traditions and called for the harmony between man and nature through yoga. अब मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ हमारे महाविद्यालय की मुखिया, हमारी प्रेरणा स्रोत, हमारी प्राचार्य डॉक्टर प्रोफेसर हेमा प्रसाद मैम कि वे मंच पर आएं और हमें इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान करें। रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल मैम। अनुमति है, स्टार्ट कीजिए। धन्यवाद मैम। वीडियो ऑन कर लीजिए। योगा दिवस के उपलक्ष्य में पहले आप सभी लोगों को, हम सभी लोगों को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस की बधाइयां हैं। आज आप जो अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के अवसर पर ये कार्यक्रम का आयोजन कर रही हैं, आयोजक सचिव डॉक्टर प्रीति सिंह को बहुत बहुत बधाइयां, बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। और आज के मुख्य वक्ता हैं प्रोफेसर संजय कुमार जी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, उनको बहुत बधाइयां कि उन्होंने अपना समय इस कार्यक्रम के लिए दिया है। विशेषकर बीएड विभाग को बहुत बहुत बधाइयां कि पूरा बीएड विभाग एक अच्छी सोच के साथ, एक सकारात्मक सोच के साथ बीएड के बच्चों को, बीएड डिपार्टमेंट के टीचर्स को, उनके कर्मचारियों को, महाविद्यालय के समस्त कर्मचारियों को, टीचर्स को बहुत बहुत बधाइयां योगा दिवस की। योग एक ऐसी विद्या है जिसके द्वारा हम अपने को शारीरिक मानसिक रूप से स्वस्थ रह सकते हैं। आज जब से पिछले वर्ष कोविड-19 आया, तब से योग का महत्व और भी बढ़ गया है। आज डॉक्टर से भी इस बात को कह रहे हैं कि मेडिसिन के साथ साथ आप योग भी करें। स्वस्थ रहना है तो आपने अपने इम्यून सिस्टम को अच्छा करना है, इम्यूनिटी बढ़ानी है, तो उसके लिए योग बहुत आवश्यक हो गया है। तो दिन प्रतिदिन जब से हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी आए हैं, तब से अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के अवसर पर योग को बहुत बढ़ावा उन्होंने दिया है। हर महाविद्यालय में, हर स्कूल में, कॉलेज में, हर जगह जो है योग को बढ़ावा दिया जा रहा है। हमारे यहाँ भी इस वर्ष जो है योग के लिए, हमारे यहाँ इस वर्ष योग के लिए योगा पाठ्यक्रम शुरू होने जा रहा है और जिसकी तैयारियां महाविद्यालय में चल रही हैं। तो योग एक ऐसा माध्यम से है जिसके हम अपने आप को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रख सकते हैं, क्योंकि एक स्वस्थ मस्तिष्क एक स्वस्थ शरीर में ही निवास करता है, इसलिए शरीर को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है। आप लोगों को मेरी आवाज सुनाई दे रही है ना? हाँ जी मैम। हाँ, इसी उपलक्ष्य में आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाइयां हैं और हम सब कोशिश करें कि अपने लिए समय निकालें और योग करें। जो योग हम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि योग बहुत कठिन है, केवल कम उम्र वाले ही कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। ज्यादा उम्र वालों के लिए, सबके लिए अलग अलग एक्सरसाइजेज हैं। उन एक्सरसाइजेज को करके थोड़ा समय अपने शरीर के लिए देकर हम अपने आप को, अपने शरीर को, अपने मस्तिष्क को स्वस्थ रख सकते हैं, अपने इम्यून सिस्टम को बढ़ा सकते हैं और रोगों को दूर भगा सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। तो इसके साथ ही अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आज के मुख्य वक्ता जो है प्रोफेसर संजय कुमार जी को आमंत्रित करूंगी। प्रीति सिंह से कहूंगी उनको आमंत्रित करें आज के इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता के रूप में अपना लेक्चर देने के लिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद मैम, आपके प्रोत्साहन की वजह से ही यह कार्यक्रम संभव हो पाया है। आपका प्रोत्साहन हमेशा हमें हमारे अंदर एक ऊर्जा प्रस्फुटित करता है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यहाँ उपस्थित सभी गेस्ट से अनुरोध करती हूँ कि कृपया वे अपना माइक स्विच ऑफ कर लें, माइक ऑफ कर लें, अन्यथा वक्ता की आवाज आप तक नहीं पहुंच पाएगी।
आप सिर्फ अपना कैमरा ऑन रख सकते हैं, अपना माइक ऑफ रखिए ताकि कार्यक्रम में कोई बाधा उत्पन्न ना हो पाए। मैं कार्यक्रम को प्रारंभ करने से पहले थोड़ा सा इसकी रूपरेखा आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। यह सेशन पहला सेशन है जो 45 मिनट का होगा। 45 मिनट के बाद यह सेशन जो है ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा, इसलिए कृपया सभी अपने समय का ध्यान रखते हुए ही जो प्रेजेंटेशन है वो दें और सभी लोग अपना माइक ऑफ रखें। सिर्फ जो प्रेजेंटर है वही उस वक्त अपना माइक ऑन करके बोले ताकि उसकी वॉइस सब तक अच्छे से पहुंच सके। दूसरा सेशन हमारा 12 बजे से प्रारंभ होगा। इस सेम लिंक को आप ज्वाइन कीजिएगा 12 बजे। वो भी 45 मिनट का सेशन होगा जो प्रेजेंटेशन का सेशन है। अब मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ बहुमुखी प्रतिभा के धनी, ऑलराउंडर पर्सनालिटी, रसायन विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर संजय कुमार सर, जिनका मार्गदर्शन हमें हमेशा प्राप्त होता रहता है। और मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो इस मंच को संभालें और हमारे छात्र एवं छात्राओं का ज्ञानवर्धन करें। डॉक्टर संजय कुमार सर। So nice. Good morning to all of you. Good morning, Principal Ma'am. ये प्रेजेंटेशन स्क्रीन शेयर कर दीजिएगा अलाउड। अलाउड है सर? नहीं, डिसेबल्ड है ये। क्या हो गया, आप करिए। ये स्क्रीन शेयर हो रहा होगा? जी सर, जी सर। एक्चुअली जो IDY पे इंटरनेशनल योगा डे पे जो आज का प्रोग्राम है, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रीति मैडम को। और क्योंकि उन्होंने बहुत इनोवेटिव प्रपोजल्स लेकर के महाविद्यालय को हमेशा गौरवान्वित करती रहती हैं इंटरमिटेंटली, इसलिए हम लोग पूरे परिवार के रूप से उनके लिए बहुत आभारी हैं। उनके कई अच्छे प्रोग्राम पास्ट में भी हुए हैं जो कि हमारे लिए बहुत पाथ ब्रेकिंग है। many congratulations for that। एक जो इंटरनेशनल योगा डे है, इस पे जो मेरा ऐसा कोई प्रोफेशनल एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मैं इसमें थोड़ा अपना पर्सनल जो एक्सपीरियंस है, बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ conducting myself on the yoga lifestyle since I think 15 or more years। तो 15-20 साल का अनुभव है। जो हमने अनुभूत किया वही मैं शेयर करूंगा कुछ टेक्स्ट के साथ। और दूसरा ये है कि हमने इसको कॉन्टेक्चुअलाइज किया है कि जो अभी कोरोना पैंडेमिक है उसको मीट करने में योगा कैसे एक टूल के रूप में उभरा है और वो कैसे पाथ ब्रेकिंग मतलब हमारे लिए एक सिक्योरिटी डिवाइस, सिक्योरिटी वैक्सीन है एक्चुअली। तो ये एक्चुअली इसका जो IDY का थीम है 2021 का इंटरनेशनल योगा डे का, वो योगा फॉर वेलबीइंग है कि हम कैसे अपने आप को और अपने समाज को स्वस्थ रख सकते हैं। ठीक है। सेकंड है कि यहाँ पे जो ये कॉन्टेक्चुअलाइजेशन का और योगा का जो इम्पोर्टेंट फील्ड है वो क्यों आ रहा है, इसको हम लोग ठीक से समझें। तो द करंट ट्रेंड इन पेशेंट्स disease management is mostly aimed at addressing the present health complaint। जो हमारा कंप्लेन होता है, मेडिकल कंप्लेन होता है, उसके क्यूरेटिव मेजर्स के लिए हम मेडिकल डायग्नोस्टिक्स के थ्रू या मेडिकल एक्सपर्ट्स के थ्रू उनके पास हम जाते हैं। तो ये हमारा क्यूरेटिव एस्पेक्ट है। तो क्यूरेटिव जो 3 एस्पेक्ट हैं, एक प्रिवेंटिव होता है, एक क्यूरेटिव होता है और एक प्रमोशनल होता है। तो शायद भागदौड़ में, इकोनॉमिक भागदौड़ में या लाइफस्टाइल के भागदौड़ में हम लोग क्यूरेटिव को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते रह गए और प्रिवेंटिव जो हमारा हाइजीन है उसको हमने नेग्लेक्ट किया, और जो हमारा प्रमोशन है उसके लिए हमने कोई एक स्पेस अपने लाइफ में भी नहीं छोड़ी, जिसके कारण नेचर का जब चेक लगा, नेचर ने जब हमको थ्रेट किया कि दैट यू आर मिसयूजिंग द नेचर, देन हम लोगों ने इसको फिर से वी हैव ट्राई टू रिसरेक्ट आवर ट्रेडिशन। जो हमारा इंडियन ट्रेडिशन है, योगा हमारे ब्लड स्ट्रीम में है, वो हमारा DNA है, वो वहां पर फिर से हम इसको वहां पे हमें एक प्रोटीन मिलता है, एक संरक्षण मिलता है। तो इसमें फिर क्या था कि एज द लिमिट्स ऑफ क्यूरेटिव मेडिसिन, जो हमारे क्यूरेटिव मेडिसिन हैं,
चाहे वो रेमडेसिविर हो या कोई भी हो, जितनी मेडिसिन आई हैं, या फिर जो हमारा ऑक्सीजनेट करने के जो प्लांट्स हैं वो अनहाइजीनिक कंडीशन में थे, और वो ऑक्सीजनेशन के द्वारा फिर जो हमारा एलाइड जो साइड इफेक्ट्स था, ब्लैक फंगस डिजीजेज एंड ऑल दैट, जो लिमिट्स तो क्यूरेटिव मेडिसिन का एक लिमिट है, बिकम एपरेंट, वो हमारे सामने आया कि उसका एक लिमिटेशन है, एंड द कॉस्ट ऑफ मेडिकल केयर स्केलेट्स। 30-20 लाख 25-25 लाख लोग इस कोरोना से बाहर आए मेडिकल सर्विलांस के थ्रू, जो मेडिकल एक्सपेंडिचर उनका हुआ। तो डिजीज प्रिवेंशन इज गेनिंग प्रोमिनेंस, एंड दैट्स व्हाई हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी एक स्वच्छ भारत मिशन के तहत इसकी पहल कोरोना आने के पहले ही कर दी थी, और हमें एक हाइजीन के लिए, लोकल हाइजीन के लिए, पर्सनल हाइजीन के लिए पहले ही उन्होंने हमें एक प्रोएक्टिव मेजर्स लेने के लिए इसकी शुरुआत की थी। So the delivery of an integrated health system. Now integrated health system वो क्यूरेटिव भी है, जिसमें क्यूरेटिव कंपोनेंट है जो कि लास्ट में आता है, जो प्रिवेंटिव है वो सबसे पहले आता है, और जो प्रमोशनल है वो उसका कॉम्प्लीमेंट्री है, प्रिवेंटिव का कॉम्प्लीमेंट्री है। तो प्रिवेंटिव, प्रमोशनल, प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव एंड प्रमोशनल, इन तीनों का जो इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर मेजर्स है वो हमें लेना, दैट नीड्स वर्थ इन्वेस्टिगेशन। और योगा has had been the age old and time tested lifestyle. योगा हमारा कोई केवल कसरत करने का विधान नहीं है, ये हमारे लाइफस्टाइल में पहले भी था ऋषि मुनियों के द्वारा, और हम भी इसको डेली रूटीन में लाते थे। हाँ, फिर बस या फिर किसी व्यस्तता के कारण हम लोग उसको एक लाइफस्टाइल में कन्वर्ट नहीं कर पाए, और हम लोग उसको नेग्लेक्ट करके अपनी भागदौड़ में लगे रहे। Therefore we have to change the narrative. So यहाँ पे हमारा है कि यहाँ पे हम अपना पैराडाइम शिफ्ट लें, यहाँ से हम बदलें, और हेल्थ प्रमोशन एंड डिजीज प्रिवेंशन, हेल्थ प्रमोशन एंड डिजीज प्रिवेंशन। तो हेल्थ प्रमोशन जो है वो तो उसके लिए हम लोग जैसे योगिक एक्सरसाइजेस और डिफरेंट ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस वगैरह हम करते हैं, और डिजीज प्रिवेंशन मींस हाइजीन। दीज सर्विसेज मस्ट बी इंटीग्रेटेड टू द क्यूरेटिव हेल्थ केयर सर्विसेज। जो हमारा क्यूरेटिव मेजर है उसको एक सपोर्ट स्ट्रक्चर देगा, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा हमारे यहाँ कैजुअलिटी ना हो पाए। नाउ इसका जो कोविड-19 का जो हमारे ऊपर जो इम्पैक्ट रहा, सोशियो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट जो हम पर पड़ा, वो एक्चुअली था फियर ऑफ वायरस, जो पैंडेमिक इंड्यूस्ड स्ट्रेस था। नाउ आज प्राइम मिनिस्टर अपने स्पीच में उन्होंने कहा कि दैट वी हैव टू ट्रांसफॉर्म फ्रॉम स्ट्रेस टू स्ट्रेंथ। जो स्ट्रेस है उसको हम स्ट्रेंथ कैसे बनाएं, उसको उसमें कन्वर्ट कैसे करें। तो यहाँ पे योगा का एक बहुत ज्यादा मेडिटेटिव रोल है, जिसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे। फियर ऑफ वायरस, डेथ एंजाइटी, फ्यूचर ओरिएंटेड डिफ्यूज्ड एंजाइटी। फ्यूचर ओरिएंटेड क्या, अब आगे क्या होगा, लॉकडाउन खुलेगा नहीं खुलेगा, कब खुलेगा, उसके कारण जो परेशानियां हैं। फिजिकल आइसोलेशन ऑफ इंडिविजुअल्स, फैमिलीज, लीडिंग टू नॉन पैथोलॉजिकल स्ट्रेस, जिसका कोई डायग्नोस्टिक टूल अवेलेबल नहीं है कि हमारे साइकिक फ्रेम जो हमारा जो एक सीज हो चुका है, उस सीज से हम बाहर कैसे निकलें, जिसके कारण हमें कई मेंटल डिसऑर्डर्स भी हो रहे हैं, और उसके रिफ्लेक्शंस हम या तो हमारा परिवार झेल रहा है या फिर हमारा समाज झेल रहा है। सो वर्सनिंग प्री एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम, जो कोमॉर्बिडिटीज थी वो कंडीशन और ज्यादा खराब हो गई, जैसे जिसको डायबिटीज था, जिसको हाइपरटेंशन था, जिसको अदर कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस थे, उनकी कंडीशंस और खराब हो गए। दूसरा था पैंडेमिक इंड्यूस्ड सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम, जो हमारे सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स थे कि लॉस ऑफ जॉब, ड्रास्टिक डिक्लाइन इन इनकम जनरेशन एंड मेनी मोर एसोसिएटेड म्यूटेटिंग प्रॉब्लम्स को हम कोडिफाई नहीं कर सकते, कितना पता नहीं कितने पर्सन स्पेसिफिक, कितने सिचुएशन स्पेसिफिक, कितने प्रॉब्लम्स हमारे जनरेट हो गए कोविड-19 पैंडेमिक के कारण। तो पैंडेमिक इंड्यूस्ड हेल्थ इमरजेंसीज। नाउ हेल्थ इमरजेंसी जो है, दिस थ्रेटन पीपल्स लाइफ, सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ कैजुअलिटीज एंड डेथ, बहुत ज्यादा डेथ हुई, और खास करके दूसरी लहर में तो हम लोग वी वर टेकन अनअवेयर, हमें पता भी नहीं चला और कब कोविड आया और इतनी ज्यादा कैजुअलिटी हमारी नहीं। फियर ऑफ कंटेजियन, कि हम एक दूसरे से परहेज करने लगे, परिवार में ही दीवारें बन गई, और ये मजबूरी थी हमारी, एक सेफगार्ड मेजर था, ये फियर ऑफ कंटेजियन था। इंडेंजरिंग द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द कम्युनिटी, जो कम्युनिटी था उसकी जो नॉर्मल फंक्शनिंग थी, जो इंटरडिपेंडेंस था समाज में एक दूसरे के प्रति, वो हमारा खत्म हो गया। वैरिंग डिग्री ऑफ वल्नरेबिलिटी एक्सपीरियंस बाय डिफरेंट ग्रुप्स बेस्ड ऑन एज, जो ओल्ड एज पीपल थे, जिनको जो कोमॉर्बिडिटी के साथ थे या फिर जिनका इम्यूनिटी लेवल बहुत स्ट्रांग नहीं था, वो इंडेंजर्ड हुए। जो जेंडर था, वो पर्टिकुलर जेंडर की भाई
60+ को वैक्सीनेट हो गया, 18+ भी वैक्सीनेट हो रहा है, लेकिन 18+ के नीचे वाला जो है वो वैक्सीनेटेड पॉपुलेशन हमारा नहीं है, एंड दैट्स व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट द थर्ड वेव, बिकॉज द नॉन वैक्सीनेटेड जो है वो केवल चिल्ड्रन ही है, और इसलिए उनको यदि अटैक होता है तो ये दोनों तो डिफेंड कर जाएंगे, चिल्ड्रन आर एक्सपोज टू कोविड अटैक, इसलिए ये हमारा जेंडर हुआ। सोशल लोकेशन, किसी किसी पर्टिकुलर लोकेलिटी में बहुत ज्यादा, जहां हमने कंटेनमेंट जोन्स वगैरह बनाए, वहां पे सेंसिटिविटी ज्यादा थी, स्पेशली दोज लिविंग एट द एज, जो फ्यूअर रिसोर्सेज, जिनके पास संसाधनों की कमी थी, जहां तक संसाधन नहीं पहुंचाए जा सके सर्विसेज के द्वारा या एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, एंड लिमिटेड एक्सेस टू सोशल एंड हेल्थ सर्विसेज, जहां ना तो सामाजिक हेल्प जा पाया, ना हेल्थ सर्विसेज जा पाया, तो इस कारण से हमारी कई प्रॉब्लम्स आई जो म्यूटेट होती रही। अब जो IDY 2021 है, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा है 2021, इसको दैट वाज एक्सेप्टेड एज द लाइफस्टाइल मूवमेंट बाय द UN एंड द WHO, तो उन्होंने इसको कंसीड किया था। और जैसा प्रीति मैडम बता रही थी कि ये 2014 में UN के जनरल असेंबली में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इसको पुटअप किया था, बट योगा डे वाज स्टार्टेड सेलिब्रेटिंग सिंस 2015 से ये शुरू होने लगा, और ये आज हम 7th IDY मना रहे हैं, 7वां हमारा इंटरनेशनल योगा डे है, और ये तकरीबन 190 देशों में, विश्व के 190 देशों में इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। और योगा डेवलप्स द प्रोमोशनल एंड हीलिंग हेल्थ केयर। Now ये दोनों जो पॉइंट है, प्रोमोशनल दैट वी हैव डिस्कस्ड, हीलिंग मींस दैट हाउ टू हील इट। नाउ मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस यहाँ देता हूँ कि मैं एक बहुत ही ठीक ठाक लेवल का योगा प्रैक्टिशनर पहले तो था, अब उतना नहीं है, पहले था। मुझे ये लगता था कि मेरी जो वर्किंग इफिशिएंसी है फिजिकली और मेंटली, तो ये तो ऑब्जर्व करने की बात है कि आप अपने ट्रांसफॉर्मेशन, अंदर के ट्रांसफॉर्मेशन को यदि ऑब्जर्व करेंगे तब आपको पता चलेगा कि आप कितना ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं। मुझे याद है कि मैं 8 घंटे रेगुलर क्लास लेने के बाद भी योगा आकर के करता था, और फिर मेंटली इतना एजाइल रहता था, मैं 4 घंटे 5 घंटे की नींद मुझे काफी होती थी। खैर वो दैट्स एन अनदर थिंग। सो आपको ये देखना होगा कि ये हील करता है, आपको हील जो करता है वो केवल फिजिकल लेवल पे नहीं करता, ये मेंटल साइकोलॉजिकल एक फोरबियरेंस देता है, हमें एक ताकत देता है कि हम किसी भी सिचुएशन से जूझ सकें। नाउ एक और यहाँ पे कैच है कि सपोज कीजिए हम एक कोई पर्टिकुलर आसन कर रहे हैं, पश्चिमोत्तासन है या शीर्षासन है या कोई भी आसन है, हम उस आसन को कर रहे हैं, तो मेरा ये मानना था कि आसन और प्राणायाम को दो सेपरेट चीजें नहीं है। आसन सिद्ध तब होता है जब उस आसन, पर्टिकुलर आसन में, उस अवस्था में आपकी जो प्राणवायु है वो भी नॉर्मल हो जाए, वहां पर भी आप जो रेचक और पूरक है उसका जो सामंजस्य है वो आपका पूरा बने। इसलिए जो आसनों को साधा जाता है, प्राणवायु के साथ आसनों को साधा जाता है, और ये जो प्रक्रिया है ये बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव प्रक्रिया है, और एक्चुअली इसका ये वाला जो एस्पेक्ट है वो स्पिरिचुअल कंटेंट से लोडेड है ज्यादा। और इसको हम एक तो हमारे यहाँ ड्रॉबैक ये रहा कि योगा को हमने इसको हिंदू पैंथियन से जोड़ दिया, और इसलिए आज एक कंट्रोवर्सी भी उठ गई कि रामदेव जी ने कहा कि भाई वो ओम का उच्चारण किसी के लिए प्रॉब्लम नहीं कर सकता है, तो ओम के उच्चारण को लेकर फिर वो पॉलिटिकल द्वंद्व युद्ध यहाँ चलने लगा। खैर ये तो होती रहती है चीजें, ठीक है। लेकिन दूसरा है कि दैट हीलिंग हेल्थ केयर, रेस्ट्रेन एंड डिसिप्लिन एंड ड्यूरिंग दीज चैलेंजिंग टाइम्स as contextualized relevance. Yoga leads us from stress to strength. आज ये PM के स्पीच से हमने कैच किया, वहां से इसको लिया है कि from stress to strength and from negativity to creativity. Negativity to creativity, because creativity तभी होगा जबकि आप में एक forbearance होगा, संयम होगा। जब तक संयम नहीं होगा तब तक वो क्रिएटिव कंटेंट आप नहीं दे पाएंगे। एंड सो योगा इज बीइंग सीन एज एन इंडिस्पेंसिबल रे ऑफ होप, उम्मीद की किरण, जिसके बारे में प्राइम मिनिस्टर ने बात की, इन दीज ट्राइंग टाइम्स टू सेव ह्यूमैनिटी। Humanity, it's not Indians, humanity, because all over the globe from corona pandemic. So yoga to sahyog, that was his mantra in today's speech. Now this is the how yoga can be theorized on the medical terms, कि भाई उसको हम सेल्फ केयर टूल के रूप में कैसे डेवलप करें। तो ये योगा प्रैक्टिस है, इस योगा प्रैक्टिस के थ्रू आपको एक इम्यूनिटी मिलता है, जिसमें कि इम्यून सर्विलांस के थ्रू इसको रीड किया गया है, और इम्यूनिटी जो है, इनेट इम्यूनिटी हमारी इंक्रीज करती है।
और मॉड्यूलेशन ऑफ स्ट्रेस इंड्यूस्ड एक्टिवेशन। स्ट्रेस इंड्यूस्ड जो एक्टिवेशन है उसको ये मॉड्यूलेट करता है, स्ट्रेस को डिफ्यूज करता है, और जो रेस्पिरेटरी फंक्शन है उसको हमारे को स्ट्रेंथन करता है। तो ओवरऑल जो है रिड्यूस्ड रिस्क ऑफ वायरल इन्फेक्शन ड्यू टू हायर इंक्रीजिंग इम्यूनिटी, और उसके बाद रिड्यूस्ड एग्रेवेशन ऑफ क्लिनिकल सिम्टम जो स्ट्रेस को मॉड्यूलेट होने के कारण हो रहा है, इज नॉर्मल एज वेल एज क्लिनिकल सेटिंग्स ऑफ डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन, और इफिशिएंट पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन। जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है जिसमें हमें ऑक्सीजन को देने की जरूरत पड़ती है, तो ये प्राणायाम की विधियों के द्वारा हम इसको रीइंफोर्स करते हैं, और ये मेडिकली टेस्टेड टेबल बनाया गया है जिसमें योगा अपने आप का एक अक्षुण्ण पोजीशन रखता है। नाउ योगा एज लाइफस्टाइल वैक्सीन, this has to be taken as a vaccine, and lifestyle mode का है ये। Yoga is an ancient way of living in harmony with oneself. Harmony with oneself means body, emotion and intellect and the nature. That is the oneself with nature. हम nature के साथ कैसे जुड़ें, और body के थ्रू, emotion के थ्रू और intellect के थ्रू, क्योंकि ये creative content के थ्रू हमारे emotion को भी, हमारे thought process को भी influence करता है। फिर योगा बेस्ड लाइफस्टाइल इन्वॉल्व्स पॉजिटिव बिहेवियरल मॉडिफिकेशन, दैट इज यम एंड नियम्स। यहीं पर संयम की बात आती है। यह जो अष्टांग योग है उसके जो 8 पार्ट हैं वो कैसे यहाँ अपने आप को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो जो पॉजिटिव बिहेवियरल मॉडिफिकेशन है यम और नियम के थ्रू, प्रैक्टिस ऑफ फिजिकल पोस्चर्स दैट इज आसनास, जो हम डिफरेंट आसन कर रहे हैं, ब्रेथ रेगुलेशन दैट इज प्राणायाम, कंट्रोल ऑफ सेंसेस ये भी संयम में ही आएगा, ये प्रत्याहार, एंड मेडिटेटिव टेक्निक्स जैसे धारणा, ध्यान एंड समाधि, ये अष्टांग योग का कंट्रीब्यूशन है। और वो हमें कैसे कैसे ट्रांसफॉर्म करता है, लेकिन ये स्वतः अनुभूत है, आप करेंगे तभी इसके ट्रांसफॉर्मेशंस और इसके रिजल्ट्स आपको जिस भी लेवल पे हो रिवील जरूर होगा। योगा कैन बी अ सुटेबल स्ट्रेटजी टू एनहांस इंडिविजुअल वेलनेस एंड रिड्यूस स्ट्रेस ड्यूरिंग कोविड-19 पेंडेमिक एंड बियॉन्ड। इसके बाद भी ना देखिए, यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि हमारा लॉकडाउन आज मान लीजिए 21 से आज से हम कॉलेज खुल रहे हैं, और लॉकडाउन हमारा 29 कोविड कर्फ्यू 29 तक एक्सटेंड कर गया, हो सकता है उसके बाद एक्सटेंड कर, या कभी न कभी कोई डेट आएगी कि भाई लॉकडाउन में पूरा देश खुल गया लॉकडाउन के बाद, लेकिन कोविड नहीं गया है। एज द लॉकडाउन कैनॉट लास्ट फॉर एवर, इकोनॉमिक एक्टिविटीज को, देश को चलाने के लिए हमेशा हम लॉकडाउन के पोजीशन में नहीं रह सकते, एंड वर्क प्लेसेस विल हैव टू बी फंक्शनल सून। जो हमारा वर्क प्लेस है वो वर्क प्लेस भी हमें खोलना ही पड़ेगा। सो देयर इज इंक्रीज्ड पॉसिबिलिटी ऑफ रिकरेंट इन्फेक्शन जो होगा वो होगा ही होगा वो, क्योंकि इसके लिए कोई फुल प्रूफ हमारे पास मेडिकल सिस्टम नहीं है, क्योंकि हम यदि क्यूरेटिव में हमारे पास है, वैक्सीनेट हमने कर लिया, फिर भी हमारा जो प्रिवेंटिव और प्रमोशनल एस्पेक्ट है उसको हमें कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा, और उसको एक लाइफ लॉन्ग टूल हमें बनाना पड़ेगा। देयरफॉर योगा कैन प्रोवाइड द नेसेसरी टूल फॉर रिस्क रिडक्शन। योगा के थ्रू हम जो इम्यूनिटी लेवल बढ़ा रहे हैं उसके थ्रू कोविड का जो रिस्क रिडक्शन है वो हमारा होगा। एमिलियोरेशन ऑफ स्ट्रेस एंड एंजाइटी, स्ट्रेस और एंजाइटी हमारी घटेगी, एंड स्ट्रेंथनिंग द इम्यून फंक्शन, हमारा इम्यून फंक्शन जो है उसको एक बल मिलेगा। इसके द्वारा मतलब योगा हमें यहां तक इसको असिस्ट कर सकता है। Now, to improve general immunity among the population, rehabilitation of vulnerable population, उसको हम रिहैब कर सकते हैं। चिल्ड्रन, यदि हम स्वस्थ रहेंगे तब हम अपने घर के बच्चों को भी देख पाएंगे या अपने बुजुर्गों को भी देख पाएंगे। चिल्ड्रन, एल्डरली एंड दोज विथ कोमॉर्बिड कंडीशंस सच एज डिजीज, डायबिटीज और हाइपरटेंशन जो हमने डिस्कस किया था, और उसको पेशेंट्स को आइसोलेशन या फिर क्वारंटीन जब हम कर रहे हैं वो विथ माइल्ड सिस्टम, तो इसको भी हम लोग यहाँ पे योगा के थ्रू एक मॉड्यूल के रूप में, एक कैप्सूल के रूप में हम लोग ट्रीट कर सकते हैं। टू एड ऑन योगा बेस्ड इंटरवेंशन, जैसे हम क्यूरेटिव मेडिसिन भी दे रहे हैं लेकिन योगिक एक्सरसाइजेस भी हम करा रहे हैं उसके थ्रू भी, एंड मेडिटेशन प्रैक्टिसेस इन कोविड-19 इन आइसोलेशन विद हॉस्पिटलाइजेशन ऑफ साइको सोशल केयर ऑफ कोविड पेशेंट। यहाँ ये एक बहुत वर्दी चीज है कि स्टडी ऑफ IT बेस्ड साइंटिस्ट हैव रिवील्ड दैट दोज who practiced yoga during the pandemic induced lockdown had lower stress,
उनके पास, उनको लोअर स्ट्रेस था, एंजाइटी कम थी, डिप्रेशन कम था और हाई वेलबींग, वो अच्छे लाइफस्टाइल कंडीशन में थे एंड मोर पीस ऑफ माइंड एज कंपेयर टू नॉन प्रैक्टिशनर। सो इसको हम लोग अपने प्रैक्टिस में जरूर लाएं। नाउ योगा एज वाइडली एक्सेप्टेड एंड स्ट्रक्चर्ड लाइफस्टाइल प्रैक्टिसेस, एकदम स्ट्रक्चर्ड है। यम नियम जो हमारे अष्टांग योग के प्रावधान है, promotes the integration of mind, body and soul, strong influence on the psychological and immune system, psychological means the stress, practices of postures, ये तो हम लोग कर चुके हैं, the potential regimen to address emotional, physical and mental infirmities, जो हमारी कमजोरी है इमोशनल लेवल पे, फिजिकल लेवल पे, क्योंकि हमारा सपोर्ट स्ट्रक्चर थोड़ा कम हो गया सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से, हमारा जो सपोर्ट स्ट्रक्चर है वो हमारा वीक हुआ है, तो उसको हम कैसे रीइंफोर्स करें। तो हम एक क्रिएटिव एंगेजमेंट अपने साथ यदि योगा को लेकर चलें तो हमारा ये जो गैप है, ये गैप हमारा भर सकता है। नाउ दिस इज द गिवन बाय अमीना मोहम्मद, यूएन डेप्यूटी सेक्रेटरी जनरल, और इसको योगा को सेकुलर बनाने में, योगा के प्रैक्टिसेस को बहुत अच्छी तरह आगे ले जाने में बिना किसी रिलीजियस बायस के, यहाँ ये बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, व्हाइल चेंज कैन स्टार्ट विद इन आवरसेल्व्स। आइए हम अब से शुरू करें, अपने से शुरू करें, ये एक पैराडाइम है। While change can start within ourselves, observances such as the International Yoga Day have the potential to lift yoga from an individual well-being, क्योंकि हम करेंगे मुझे फायदा होगा, लेकिन आप करेंगे तो सबको फायदा होगा, to join global action, and that's why IDY is being celebrated all over the world. Thank you very much. Thank you so much. धन्यवाद सर, आपका मार्गदर्शन हमेशा हम सभी को प्राप्त होता रहा है और महाविद्यालय के छात्र छात्राएं भी इससे लाभान्वित होते रहे हैं और भविष्य में महाविद्यालय आपके इस मार्गदर्शन से अनेक ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। Yoga is an ancient practice that brings together physical, mental discipline to achieve a peaceful body and mind. Yoga is a part of daily life because it is a lifestyle in form of exercise that is performed through balanced diet, breathing and physical posture. अब मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे महाविद्यालय की वरिष्ठ प्राध्यापिका डॉक्टर माया शुक्ला मैम, जो संस्कृत विभाग की विभागाध्यक्ष हैं और कोऑर्डिनेटर ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ योगा एंड अल्टरनेटिव थेरेपी भी हैं। मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर माया शुक्ला मैम को। इससे पहले मैं एक अनुरोध करती हूँ आप सबसे कि ये मीटिंग 10 मिनट में ओवर हो जाएगी। 10 मिनट जब ये ओवर हो जाएगी, उसके 15 मिनट के बाद कृपया आप सब इसी लिंक को पुनः ज्वाइन कर लें, आपसे अनुरोध है। डॉक्टर माया शुक्ला मैम, मंच पर आपका स्वागत है। धन्यवाद प्रीति मैम। आदरणीय प्राचार्य मैम, की नोट स्पीकर संजय सर, प्रीति मैडम बीएड विभाग और समन्वयक इस कार्यक्रम की, वर्चुअल मीट से जुड़े सभी सहयोगीगण और छात्र छात्राएं, सर्वप्रथम मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बधाई देती हूँ। संजय सर ने बहुत सारी बातें कह दी और प्रीति मैडम ने वार्निंग भी दे दी है कि ये 45 मिनट के बाद ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा, इसलिए मैं बहुत संक्षेप में अपनी बातें रखूंगी। आज हम योग दिवस मनाने के लिए यहाँ मिले हुए हैं, वर्चुअल माध्यम से हम बात कर रहे हैं। योग का महत्व हमारे जीवन में बहुत बढ़ गया है और कोविड-19 के दौरान उसकी उपयोगिता किस हद तक बढ़ गई, इस पर संजय सर ने बहुत विस्तार से प्रकाश डाला और बीएड विभाग योग के क्रियात्मक पक्ष के साथ प्रस्तुति देगा, पूरी तैयारी के साथ आता है प्रीति मैडम के नेतृत्व में। इसलिए मैं प्रीति मैडम को बहुत बहुत बधाई देती हूँ और उनका हार्दिक आभार भी व्यक्त करती हूँ। मैं बात करती हूँ योग की, संक्षेप में करूंगी। सबसे पहले तो मैं खुशी के साथ आपको ये बताना चाहूंगी, जब इन दिनों योग का महत्व बहुत बढ़ता जा रहा है, उस समय हमारे महाविद्यालय में भी 2 प्रोफेशनल कोर्सेज खोलने की विश्वविद्यालय से स्वीकृति मिली है। उसमें एक पीजी डिप्लोमा इन योगिक साइंस और दूसरा स्पोकन इंग्लिश। लॉकडाउन हो गया, इसकी वजह से हम अभी शुरुआत नहीं कर पाए, लेकिन अभी ये संबद्धता की प्रक्रिया गतिमान है और प्राचार्य मैम के आदेश से नया सत्र शुरू होते ही हम दाखिला प्रक्रिया शुरू करेंगे
और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसकी वजह से रानीखेत तथा आसपास के लोग लाभान्वित होंगे, नए रोजगार भी सृजित होंगे और हमें निरोगी काया भी मिलेगी। अब बात करते हैं योग की, तो बहुत सारे क्रियात्मक पक्ष पे बातें हो रही हैं कि कैसे हम आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं। मैं आपको थोड़ा अपनी पुरानी दार्शनिक विरासत की तरफ ले चलना चाहूंगी। संजय सर ने भी थोड़ा इशारा किया अष्टांग योग पे। तो पतंजलि के योग सूत्र से आप सभी परिचित हैं और बहुत पुराना ग्रंथ है ये। तब से, या यूं कहें तो वैदिक काल से योग के बारे में हमें बताया जाता रहा है। उपनिषदों में भी योग का उल्लेख मिलता है, जैन और बौद्ध ग्रंथों में भी है। गीता में भी कृष्ण कहते हैं कि योगः कर्मसु कौशलम, योग जो है वो कर्मों की कुशलता है, या फिर योगः समत्वम उच्यते, योग जो है समत्व की भावना है। तो ये समत्व की भावना या कर्मों की कुशलता कहाँ से आती है? ये प्राणायाम, प्रत्याहार, शुरू से हम कहें तो यम नियम प्राणायाम, आसन प्राणायाम प्रत्याहार, ध्यान धारणा और समाधि, इससे हमारे मन में, शरीर में और हमारे आध्यात्मिक जगत में एक संतुलन पैदा होता है और तभी हम अपने कामों को कुशलता के साथ कर पाते हैं। पतंजलि का योग सूत्र इसलिए ज्यादा लोकप्रिय है क्योंकि इसमें एक व्यवस्थित व्याख्या विस्तार से मिलती है योग की। जब पतंजलि शुरू करते हैं ग्रंथ की, शुरुआत करते हैं, तो शुरू में ही उन्होंने कहा है अर्थ योगानुशासनम। तो जब भी हम योग की बात करते हैं तो डिसिप्लिन या अनुशासन सब उसके साथ स्वतः ही जुड़ जाता है। और पतंजलि ने भी अपने ग्रंथ की शुरुआत में ही इस बात को रेखांकित किया है। तो अनुशासन, हम योग की शिक्षा प्रारंभ कर रहे हैं। योगानुशासन माने योग की शिक्षा प्रारंभ कर रहे हैं। तो योग की शिक्षा के लिए सबसे पहले जरूरी बात है अनुशासन, जिसे उन्होंने शुरुआत में ही बताया। उसके बाद जब आगे वो बढ़ते हैं कि योग है क्या, योग को परिभाषित जब किया जाता है उस ग्रंथ में, तो उन्होंने कहा योग चित्त वृत्ति निरोध, योग चित्त वृत्तियों का निरोध है। अब ये चित्त वृत्तियां क्या होती हैं? मैं थोड़ा दर्शन पे जा रही हूँ और मुझे लगता है ये ग्रंथ बहुत ही उपयोगी है, तो इसकी सामान्य बातें हम लोगों को जान लेनी चाहिए, इसलिए मैं ये बात शेयर कर रही हूँ आप लोगों से। तो ये चित्त वृत्तियां क्या हैं? मतलब मनोभाव, जो हमारे मनोभाव होते हैं। तो उसको उन्होंने 5 तरह से डिवाइड किया है: क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। अब फिर आगे उनका ये कहना है पतंजलि का कि क्षिप्त, मूढ़ और विक्षिप्त अवस्था में हम योग नहीं कर सकते क्योंकि हमारे अंदर उस समय विकार पैदा होते रहते हैं। तो कब कर सकते हैं? तो एकाग्र और निरुद्ध अवस्था में। तो निरुद्ध अवस्था तो योग की उच्चतम अवस्था है, हम उस पर नहीं जाएंगे। हम सामान्य जनों के लिए एकाग्र अवस्था ज्यादा सही है और उस एकाग्रता को पाने के लिए उन्होंने अष्टांग योग बताया है, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि, ये 8 अंग उन्होंने बताए। तो यम नियम मतलब हम अपने आचरण को शुद्ध करते हैं यम नियम के द्वारा। फिर हम आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, प्राणायाम मतलब श्वास की गति पे नियंत्रण करते हैं। प्रत्याहार को उन्होंने परिभाषित किया कि हम अपने इंद्रियों को अंतर्मुखी करते हैं। ध्यान, ध्यान से आप सभी परिचित हैं, आजकल मेडिटेशन तो बहुत ही लोकप्रिय शब्द है, सभी कहते हैं थोड़ा मेडिटेशन करिए यदि आपको प्रॉब्लम है तो ध्यान है। ध्यान मतलब किसी एक वस्तु पे आप अपना ध्यान लगाइए। और धारणा ये है कि निरंतर आप उस पे अपना ध्यान लगाए रखें। और समाधि, समाधि जो है उच्चतम अवस्था है योग की, जिसे उन्होंने संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात 2 तरह से बांटा है। वो सब बहुत डिटेल में हम इस समय क्यों जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि हम एकाग्र होकर ही, एकाग्र चित्त भूमि में प्रवेश करके
योग कर सकते हैं। और उसके लिए हम यम नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान धारणा और समाधि, इनको हम माध्यम बना सकते हैं। इसके द्वारा अपने आचरण को शुद्ध करते हैं, आसन से अपने शरीर को साधते हैं, ध्यान से मन को साधते हैं, और तब जाकर हमारे मन और शरीर में एक संतुलन बनता है, जो कि आज के वर्तमान दौर में तो हमारे लिए और जरूरी हो गया है, क्योंकि प्रतिस्पर्धा बहुत बढ़ गई है और हमारे दैहिक और भौतिक संताप लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो इस दैहिक और भौतिक संताप से मुक्ति का रास्ता भी हम तलाश रहे हैं, और उसके लिए एकमात्र सहारा हमें योग दिखाई दे रहा है। तो इसलिए वर्तमान दौर में और कोविड-19 के दौर में तो और भी ज्यादा योग का महत्व बढ़ गया है। अब प्रीति मैम उसके क्रियात्मक पक्ष के साथ प्रस्तुत होंगी। मैं उन्हें फिर एक बार धन्यवाद देती हूँ, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस सुंदर आयोजन के लिए। धन्यवाद